नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा मुक्ति या रिकवरी ये कैसे संभव होती है? नहीं, रिकवरी जो है समर्पण से शुरू होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि नशा छोड़ना अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। सरेंडर टू विन, यानी जीत के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। अब ये समर्पण क्या है कि आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आपका नशा छूटे, आप क्लीन हो, आप रिकवरी में आ जाओ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एडिक्शन पर या फिर नशे पर, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ नशा नहीं है, ठीक है? और हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफी नहीं है। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक चलता हुआ बदलाव है। तो समर्पण के लिए आपको करना है कि अपने नशे पर ही नहीं बल्कि अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को स्वीकार करना है। यानी शक्तिहीनता का मतलब है कि बेबसी को, लाचारी को, मजबूरी को कबूल करना है। कबूल करना है। और ये कबूल करना क्या होता है कि जब आपने अपने नशे पर एक बार शक्तिहीनता कबूल कर ली तो अब कभी आप उस नशे को करके नहीं देखोगे, क्योंकि शक्तिहीनता कबूल कर ली है। तो नशेड़ी जब भी किसी न किसी चीज पर शक्तिहीनता को महसूस करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके खोजता है। जैसे कि किसी से उसका झगड़ा हो गया और उसे उसे जवाब देना है या मारना है, तो दिन रात वो इसी सोच में निकाल देगा कि कैसे उसकी माँ बहन एक करूं, है ना? क्या करूं? गुंडे बुलाऊं, किराए के गुंडे बुलाऊं, किसको बुलाऊं, कहां लूं, क्या करूं? ठीक है ना? तो वो अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके सोच रहा है ना? कि काश आज मैं तगड़ा होता, काश मैं जिम विम करके सेहतमंद होता, है ना? या पहले मैं सेहतमंद हो जाता हूँ, पहले मैं जिम विम कर लेता हूँ 1 साल 2 साल, महीना, है ना? और फिर उसको बताता हूँ, ठीक है? या किसी से फोन पे बात करता हूँ, कोई मदद मिल जाए, कोई कुछ कर दे, कोई लड़के मिल जाए पैसे देके ऐसी तैसी करने वाले, तो क्या है वो अपने आप को पावरफुल उससे बदला लेने के लिए सोच रहा है कि क्या करूं, ठीक है? इसी तरह जब वो अपने नशे पर शक्तिहीनता को कबूल करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके आजमाता है कि यार मैं एक पुड़िया पर, एक सुई पर, जिसे हॉस्पिटल में बहुत बार मैंने लगाया है, बहुत बार मैंने झेला है। मैं एक पुड़िया पर, एक सिगरेट पर, एक इत्ती से, है ना, वो जो पत्ती होती है गांजा चरस, है ना, उस पर शक्तिहीन हूं। वो मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर रहे हैं। इत्ती सी पुड़िया, इतना सा चूरन, इतनी सी फंकी। तो क्या है, जब उसने शक्तिहीनता को कबूल करा तो उसने ये सोचा कि मैं पीऊंगा और देखता हूं क्या होता है। वो सोचता है कि यार ज्यादा पीने से गड़बड़ हो जाती थी, ज्यादा पीने से मेरी हालत खराब होती थी, मैं कम पीऊंगा, मैं कम पीऊंगा, एक पीऊंगा बस, शाम शाम को पीऊंगा, नींद भी आ जाएगी, सुबह उठूंगा, अपने काम वाम करूंगा, फिर अपने खाना वाना खा के रात को फिर एक पी लूंगा। तो हर नशेबाज ये सोचने लग जाता है कि वो अपने नशे को सिर्फ एक करेगा, ठीक है? और वो ऐसा करता भी है। तो जब उसने शक्तिहीनता को कबूल करा तो वो ऐसा करने लगा, या जब वो किसी डिटॉक्सिफिकेशन या रिहैबिलिटेशन सेंटर से आया वो तब भी ऐसा करता है ना? आजमा के देखता है, क्योंकि उसे ये तो पता चल जाता है कि प्रॉब्लम ज्यादा नशा करने में थी, लेकिन ये पता नहीं चलता उसको इतने लंबे ट्रीटमेंट में कि प्रॉब्लम ज्यादा नशा करने में ही नहीं, पहला नशा करने में प्रॉब्लम है। उसको ये पता नहीं चलता कि पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। फर्स्ट वन डज द डैमेज, है ना? वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। तो वो सिर्फ इतना सीखता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस में थी, प्रॉब्लम अन्य नशीले पदार्थों में नहीं थी। उसका माइंड ये कहने लग जाता है उससे, ज्यादा करने में थी, अब कम करूंगा। पहले पता चल जाता था, अब पता नहीं चलने दूंगा। तो वो जाता है और बिल्कुल सेम एक्शन करता है, थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा पीता है। और क्योंकि ये बीमारी है तो वो इसको बीमारी भी नहीं मानता, ठीक है? और कोशिश करता है कि थोड़ा थोड़ा करूंगा, हर रोज एक पीऊंगा बस, फिर पीऊंगा ही नहीं। लेकिन वो पाता है अपने दैनिक जीवन में कि उसने ऐसा सोचा, लेकिन एक पीते ही फिर उसका मन 2 पीने को करा, फिर 3 पीने को करा, फिर 4 पीने को करा, और धीरे धीरे उसने पाया कि वो वापस उतना ही पीने लगा जितना पहले पीता था, है ना? तो हुआ क्या, बात तो वहीं के वहीं रही। तो रिकवरी या नशा मुक्ति समर्पण से शुरू होती है, और समर्पण है कि अपने एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर लेना। यानी जब हम अपनी शक्तिहीनता
और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, तो हम अपने लिए रिकवरी के दरवाजे खोल देते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित रखने की असमर्थता यानी अपने जीवन की अस्त व्यस्तता को जब हम कबूल करते हैं कि हाँ, नशे की वजह से, एडिक्शन की वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जब हम ये दोनों चीजों को मान लेते हैं कि एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल कर लेते हैं और इसकी वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो वहीं से हमारा नशा बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरा, हमें अपने आप को हमेशा ये याद रखना है कि मैं एक नशेबाज था नहीं, मैं एक नशेबाज हूं। मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूं के साथ साथ मैं एक एडिक्ट भी हूं। ठीक है, और उसे ये चीज भी याद रखनी है कि जो वो अतीत में नशा किया करता था और अतीत में नशा करके जो उसे मजा आया करता था, एक तो मजा आता था जब वो नशा कर लेता था, जब वो किसी का सौदा फाड़ देता था, है ना, तो खुश होता था, कोई चिंता नहीं होती थी उसको। एक जब जब उसकी जेब में 25 पैसे नहीं हुआ करते थे, जब उसकी जेब में बीड़ी माचिस कुबेर कुछ नहीं हुआ करता था, जब उसकी जेब में बिल्कुल खाली हुआ करता था और एक पीस का भी इंतजाम नहीं, एक बीड़ी भी नहीं पी सकता वो, कोई देने वाला भी नहीं, ना उसके शरीर में जान बची, और तड़प रहा है, बीड़ी के टोटे ढूंढ रहा है, उन टोटों में ही सुट्टे मार रहा है। तो वो बुरे दिनों को, वो दर्द के दिनों को, वो तड़प के दिनों को, वो विड्रोलों के दिनों को, है ना, हमेशा याद रखना है, अपने विड्रोल वाले दिनों को, यानी अपने यूजिंग के नशेबाज अच्छे दिनों को याद रख के चलता है रिकवरी में और बुरे दिनों को भूल जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने बुरे दिनों को याद रखना है कि जब मैं अकेला बैठा करता था वो दिन क्या हुआ करते थे, जब मैं तड़प रहा होता था, जब मुझे नशा नहीं मिलता था तो मेरे पे क्या क्या गुजरी थी, मैंने कैसे कैसे जिंदगी काटी थी अपनी नशेबाजी में, और मैंने कैसे कैसे हर बार नशा छोड़ने की कोशिश करी थी और मैं छोड़ नहीं पाया था। मैंने 2-2 3-3 दिन नशा छोड़ा, लेकिन फिर से करने लगा, और छोड़कर जो मेरी सेहत बनी थी और उस बनी हुई सेहत पे जो मैंने नशा किया, तो मैं ऐसे पंचर हो गया जैसे कोई ट्यूब पंचर हो जाती है पहिए की। ठीक है ना, तो इन दिनों को याद रखना है कि नशा करके जो मेरी हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, तो क्या है, रिकवरी में नशेड़ी भूल जाता है, हम भूल जाते हैं, है ना, अपने बुरे दिनों को भूल जाते हैं और हमेशा अच्छे दिनों को याद रखते हैं। यानी कि रिकवरी में हमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई टेंशन हुई, है ना, कुछ भी दिक्कत हुई, तो हम क्या है, उसका समाधान अपने नशे में ढूंढते हैं। हमें नशे की याद आ जाती है कि क्यों ना नशा कर लूं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये नशा करके हट जाएगी, जैसे पहले हट जाया करती थी। और कभी कभी खामा खाई वो टेंशन में भी नहीं है, खामा खाई बैठे हुए सोच रहा है, रिकवरी में सोच रहा है ना, खेल रहा है विचारों से, यार मैं वहां जाता था, ओए होए वहां से नशा लेता था, ओए होए वहां से वहां जाता था, ओए होए वहां जाके पीता था, ओए होए मजे ले रहा है। तो ख्यालों में नशा कर रहा है, ख्यालों में उसने इंजेक्शन लगाया, ख्यालों में दबाया, ख्यालों में बीड़ी पी, ख्यालों में चरस गांजा पिया नहीं, हमें ख्यालों से भी बचना है, ख्यालों में नहीं करना। तो वो जो कभी कभी हमें ख्वाब आता है कि हमने ख्वाब में नशा कर लिया, या हम ख्वाब में नशा करने जा रहे थे या नशा लेने जा रहे थे, है ना, नशा ले लिया था, तो ले भी लिया था, जेब में भी आ गया था, लेकिन पी नहीं पाए थे पी नहीं पाए थे, पता नहीं क्या हुआ, है ना, कि पी ही नहीं पाए, कोई जगह ही नहीं मिली पीने की। वो नशा जेब से गिर गया, लुढ़क गया, छलक गया, किसी ने छीन लिया, खो गया, ढूंढ रहा था उसे, है ना, तो कर नहीं पाया। ठीक है, और अगर किसी को ख्वाब ऐसा है कि उसने शक कर लिया, तो अचानक जब वो उठेगा तो वो देखेगा भाई ये तो मेरा ख्वाब था, तो वो एक अलग चीज है। वह एक अलग चीज है कि ऐसा रिकवरी में ख्वाब आता है कि वो नशा कर रहा है, नशा करने गया है, नशेड़ी दोस्तों में बैठा है, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल चला गया, पिटा वगैरह वगैरह, मतलब टोटल वो रिलैप्स हो गया। ऐसे भी ख्वाब आते हैं, है ना, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन रियल में अगर तुम अपनी जानिब से ख्यालों में नशा कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये ख्याल पता नहीं कब ऑब्सेशन में बदल जाएं। ऑब्सेशन को हिंदी में बोलते हैं जुनून। एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप नशा करने के जुनून में दिखाई देता है। ठीक है ना, तो जब ये जुनून, ये ऑब्सेशन जुनून बन जाता है तो इसको फ्यूज करना मुश्किल हो जाता है। इस ऑब्सेशन को शांत करना नशेड़ी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है कभी कभी।
इसलिए अपना ऑब्सेशन नहीं बनने देना, ठीक है ना। कभी कभी ऑब्सेशन बन जाता है मौसम को देखकर, कभी कभी दूसरों को नशा करते देखकर, है ना। और कभी कभी त्योहार पे, कभी कभी खुशी उत्सव पर माहौल में, कभी कभी किसी शादी में गए वहाँ लोग पी रहे हैं तो हमारा भी ऑब्सेशन बन गया, अरे पी लेते हैं देखी जाएगी। किसी ने फोर्स कर दिया, गर्लफ्रेंड ने फोर्स कर दिया तो क्या है, सब सामने नशा होता है। कभी जैसे कोठे पे गए और वो संभोग करने से पहले लड़कियां क्या करती हैं, वो पहले खुद पीती हैं, शराब रखी होती है वो निकालती हैं, पीती हैं, फिर करवाती हैं वो। तो उनको देखकर हमारा ऑब्सेशन बन जाता है क्योंकि वो हमारे सामने पी रही है ना। तो एक बार ये ऑब्सेशन बना नहीं, न जाने और कब आप मेंटली रिलैप्स तो हो गए और कब आप फिजिकल रिलैप्स हो जाओ पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस ऑब्सेशन को बनने नहीं देना। और जब आप पाओ, सावधानी क्या है, जब आप पाओ कि आपके ऑब्सेशन बनना है, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसे किसी एक मुकाम पे रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है। और वो मुकाम क्या है, वो तरीके क्या है कि जब आपको नशा करने की तलब परेशान करे, आपको ये लगने लगे कि मेरा ऑब्सेशन बन गया है, पहचानो कि मेरा ऑब्सेशन बन रहा है, मैं नशे के विचारों से खेल रहा हूं। पहचान कर भी आप, जानकर भी अगर अनजान बन रहे हो तो आपकी लंका लग गई। तो जैसे ही आपको पहचान जाओ, जैसे ही आपके समझ आ जाए, वैसे ही आप, है ना, एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर लो, अपने विचारों को बदल दो, कुछ और करने लगो, अपने दिमाग में थप्पड़ मारो ऐसे करके, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या सोच रहा हूं मैं, हट, और फिर से अपने वही रोजमर्रा के काम में लग जाओ। तो अपनी शक्तिहीनता को नशे पर कबूल करना है, एडिक्शन पर कबूल करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक बार कबूल कर लिया तो भाई फिर कुछ भी हो जाए, प्राण क्यों ना जाए मगर देखो वचन ना जाए। और अपने आप को, है ना, आगे बढ़ाने के लिए, और हालात परिस्थिति जो जीवन नशा छोड़ने के बाद आता है, इसमें बहुत दुख होते हैं, बहुत दर्द होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत कष्ट होते हैं, ठीक है ना। तो लोग इस दुख कष्ट परेशानी से लड़ नहीं पाते और वापस नशा कर लेते हैं। तो ये वापस नशा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो इससे लड़ नहीं पाते, और क्यों, उन्हें इससे लड़ने के तरीके नहीं पता, ना ही इनसे लड़ने की शक्ति उनके पास है। और ये शक्ति और ये लड़ने के तरीके एक नशेबाज को नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग से या किसी दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट से मिलते हैं, ये तरीके, ये रास्ते। तो वो नहीं करता, नशा तो छोड़ देगा और घर बैठ जाएगा, लेकिन मीटिंग ही नहीं करेगा जिससे उसको शक्ति मिले। यानी मीटिंग हमारे लिए एक शक्ति का स्रोत है ना। किस परिस्थिति में हमें क्या करना है, कैसे जीना है और कैसे बचना है, कैसे एक एक दिन करके आगे बढ़ना है, 1 साल मनाना है, फिर 2 साल मनाने हैं, कैसे काम करना है, कैसे काज करना है, कैसे शादी करनी है, कैसे जिंदगी चलानी है, ये हमें नहीं आता। ये हमें सीखना पड़ता है रिकवरी में। कभी आप सोचो जिंदगी चलाना भी सीखना पड़ेगा, बचाव करना भी सीखना पड़ेगा, बात करना भी सीखना पड़ेगा, ये तो मैं घर पे भी सीख लूंगा, नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले है अपने आप को एडिक्ट मानना, शक्तिहीनता कबूल करना। तो बहुत से लोग नशे पर शक्तिहीनता कबूल कर लेते हैं लेकिन एडिक्शन पर नहीं करते, है ना। तो क्या है, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्शन की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ था। उसने ये तो नहीं कहा कि नशे की वजह से अस्त व्यस्त हुआ था, ठीक है। तो नशे पर शक्तिहीनता को कबूल तो कर लिया उसने, लेकिन दूसरे एडिक्शनों को कर रहा है, जैसे कि कोठे पे जाना, डेगराम बाजी यानी लड़केबाजी, लड़की बाजी, और जुआ सट्टा गैम्बलिंग, ये वो बुरे काम वगैरह। तो उसका जीवन अस्त व्यस्त एडिक्शन की वजह से हुआ है, सिर्फ नशे की वजह से नहीं हुआ। और हमारी बीमारी में सिर्फ नशे का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है, ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है। इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफी नहीं है, हमारी रिकवरी में हमें एडिक्शनों से दूर रहना है, तब हम रिकवरी में कहलाएंगे। धन्यवाद।